नमस्कार साथियों। आज हम गवर्नमेंट जॉब के अंदर अवकाश कितने प्रकार के मिलते हैं, यानी प्रोबेशन के अंदर कितने अवकाश मिलते हैं और प्रोबेशन के बाद कितने प्रकार के अवकाश मिलते हैं, उन सब पे अपन आज चर्चा है वो करेंगे। तो सबसे पहले एक नंबर पे जो अवकाश आता है उसे आकस्मिक अवकाश बोलते हैं, कैजुअल लीव, जो प्रोबेशन कर्मचारी को दे होती है। और किसी भी प्रकार की लीव है, मैं आपको बता दूं, जैसे छुट्टियां हैं, किसी भी प्रकार की छुट्टी है जो कैलेंडर को छोड़ के, आज मैं जो आपको छुट्टियां बताता हूं वो जो राजस्थान का सरकार वो कैलेंडर जारी करती है या किसी भी सेंट्रल सरकार कैलेंडर जारी करती है, उसके अलावा जो कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है उन छुट्टियों के बारे में बताता हूँ। जैसे संडे है, किसी जयंती है, किसी अवसर पे जो छुट्टियां निर्धारित होती है वो सभी को मिलती है। उसके अलावा जो जो कर्मचारियों को छुट्टियां मिलती है उन सब के बारे में आज अपन बात करेंगे। और प्रोबेशन के अंदर मैं बता दूं, केवल कर्मचारी को जो आकस्मिक अवकाश है जिनकी संख्या होती है 15, आकस्मिक अवकाश की संख्या होती है 15, यानी साल के अंदर 15 आकस्मिक अवकाश मिलते हैं। उनके अलावा किसी भी प्रकार के अवकाश है वो कर्मचारी को दे नहीं है, जैसे मेडिकल है, अन्य प्रकार के अवकाश है। तो उनके लिए आपको असाधारण अवकाश लेना होगा, मतलब नॉन पे लीव आपको लेनी होगी, जिसमें आपको पेमेंट में नहीं मिलेगा। वो आपकी किसी भी प्रॉब्लम को देखते हुए आपकी अथॉरिटी वो सैंक्शन करती है। यानी सीधी सीधी बात करें तो प्रोबेशन के अंदर 15 छुट्टियाँ मिलती है। ये 15 छुट्टियों का साल कैलेंडर वर्ष जैसे 1 जुलाई से 30 जून जो स्कूलों के अंदर होता है, और 1 जनवरी से 31 दिसंबर जो अन्य कार्यालयों में होता है। इस प्रकार काउंट होता है आपको ये साल। यदि इस साल के बीच में आप आए हो तो आपको जैसे एक वर्ष की 1.25 CL को जोड़ते हुए उस हिसाब से आपका ये काउंट करेंगे। इसके बाद ये होगी 15 आकस्मिक अवकाश, ये कभी भी आप कैसे भी ले सकते हो। 2 नंबर पे आती है आकस्मिक क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश। अब ऐसा क्या होता है, जैसे शनिवार रविवार की कार्यालयों में छुट्टियां रहती हैं और स्कूल के अंदर रविवार की छुट्टी रहती है, और कोई भी राजपत्रित अवकाश होता है, जैसे हॉलीडे जो गजेटेड हॉलीडे काउंट होते हैं, जैसे किसी जयंती पर या किसी अवसर पे या दीपावली पे, होली पे, उनके अंदर आपको कार्यालय में जाना पड़े, यानी छुट्टी के दिन आपको कार्यालय में जाना पड़े, तो उसकी एवज में आपको क्षतिपूर्ति अवकाश देते हैं, जो अधिकतम 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। यानी 10 दिन आपको, मान लो संडे को 10 संडे को आपको स्कूल या कॉलेज या कार्यालय में बुला लिया तो आपको 10 आकस्मिक अवकाश देंगे। ये रूल के अंदर, ये किसी को पता नहीं होता है लेकिन ये रूल्स के अंदर दिया होता है, तो आप मांग अपनी कर सकते हो। अब 3 नंबर अवकाश के बारे में अपन बात करते हैं, उपार्जित अवकाश, PL बोलते हैं इसको, प्रिविलेज्ड लीव बोलते हैं। जो शैक्षिक कर्मचारी होते हैं स्कूलों के अंदर, टीचर्स वगैरह, उनको 15 मिलते हैं ये। बाकी जो कर्मचारी होते हैं उनको 30 मिलते हैं, यानी पूरे साल के अंदर जो आपके अकाउंट के अंदर। वो PL क्या होती है, एक साल में आपने ली 15 तो ठीक है, वरना 15 नहीं ली तो जितनी भी बची वो लैप्स हो जाएगी। लेकिन ये PL है वो CL लैप्स हो जाएगी, PL लैप्स नहीं होगी, आपके अकाउंट में जुड़ जाएगी। जैसे आपने एक साल के अंदर 10 PL ली तो बाकी जो PL 20 बच गई वो अगले साल आप ले सकते हो, पूरी आपकी नौकरी चलती है तब तक आपकी ये जुड़ती जाती है। और इसमें एक प्रावधान हो रहा है 15 PL का, आप जो 30 मिलती है उनको 15 PL के पैसे भी आप उठा सकते हो। यदि आपने लीव नहीं ली तो उस आपके महीने की सैलरी आती है, बेसिक पे के अनुसार आपको उन 15 जो PL होती है उनके पैसे भी मिल जाते हैं। अर्धवेतन अवकाश जो आपको मिलते हैं वो 20 मिलते हैं, अर्धवेतन अवकाश। अर्धवेतन अवकाश का आगे मैं बताऊंगा आपको उपयोग क्या होता है, उसके बारे में आगे बताता हूँ। 5 नंबर पे जो अवकाश है
वो है रूपांतरित अवकाश। जो अर्धवेतन है उसका रूपांतरण अपन 2 अर्धवेतन का एक पूरा छुट्टी बन जाती है। जैसे मेडिकल वगैरह की किसी की कैजुअलिटी होती है या घर पर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो इन अर्धवेतन अवकाश को लेकर आप रूपांतरित अवकाश में चेंज करवा के आप छुट्टियां ले सकते हो। उसके लिए आपको आरोग्य प्रमाण पत्र चाहिए होंगे मेडिकल से। जो एक चिकित्सक होता है वो 15 से 30 दिन फिर 45 दिन उससे आगे के अलग अलग अथॉरिटी होती है वो आपको बना के दे सकती है। ऐसे अवकाश भी 90 दिनों तक आप ले सकते हो जिसमें आपको सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे का अवकाश है असाधारण अवकाश। यानी आपके ये जब मिलता है जब आपके पास किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं बचा हो या विशेष परिस्थितियों में आपको लेना पड़े तो ये 120 दिनों तक आपको अवकाश मिलता है। असाधारण अवकाश में सैलरी वगैरह नहीं मिलती है। विशेष असमर्थकता अवकाश जो उचित कारण जैसे चुनाव ड्यूटी के कारण चोट वगैरह आ गई या किसी भी प्रकार का हो गया तो उसमें आपको चिकित्सा बोर्ड है वो आपको विशेष असमर्थकता अवकाश आपको देता है। जो महिलाओं के लिए होते हैं प्रसूति अवकाश जो 2 बार में 180 दिनों तक ले सकते हैं तो ये डिलीवरी के टाइम मिलता है। इसके बाद अपन आगे वाले अवकाशों की बात करें पितृत्व अवकाश जो पिता को मिलता है। जैसे अपने बच्चे का जन्म हुआ है तो उससे डिलीवरी से 15 दिन पहले और 3 महीनों के अंदर अंदर है वो 15 दिन का अवकाश पितृत्व अवकाश एक पुरुष को मिलता है। और प्रोबेशन पुरुष कार्मिक को पितृत्व अवकाश स्वीकृति से प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ता है। ये भी आपको देख सकते हो आप। इसके बाद अपन बात करें तो दत्तक ग्रहण जैसे महिला डिलीवरी के टाइम जो अवकाश मिलता है वो दत्तक ग्रहण में आपको अवकाश मिलता है। ये भी आप यदि बच्चे को गोद वगैरह लेते हो तो डिलीवरी में जिस प्रकार अवकाश मिलता है उसी प्रकार। लेकिन इसके अंदर एक शर्त है कि बच्चा है जो 1 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए और कानूनी वैध प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए तभी आपको मिलेगा। इसके बाद जो आता है बच्चा देखभाल बालक देखभाल अवकाश 730 दिन तक मिलता है। जो 120 दिन तक चाइल्ड केयर लीव होता है ये बच्चा देखभाल लीव और 365 दिन के अवकाश पर 100% वेतन और शेष 365 के दिन अवकाश पर 80% वेतन दिया जाएगा इस प्रकार। और प्रोबेशन कार्मिक को विशेष परिस्थितियों में ही चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाए। मतलब बच्चे की तबीयत वगैरह बहुत ज़्यादा खराब हो तो उस स्थिति में हॉस्पिटल वगैरह में हो तब ये प्रोबेशन के अंदर स्वीकृत किया जाता है। अध्ययन अवकाश जैसे अध्ययन अवकाश भी कर्मचारियों को निश्चित पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए स्वीकार्य होता है और ये सेवा पुस्तिका में पृथक से प्रविष्टि की जाएगी इसकी और पूरे सेवाकाल में 2 वर्ष की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। यदि आपकी 20 साल की सेवा हो गई है अध्ययन करते हुए तो आपको मतलब नौकरी करते हुए तो आपको ये अध्ययन अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। इस प्रकार के अवकाश मिलते हैं। यानी एक सरकारी कर्मचारी को बहुत से प्रकार के अवकाश मैंने आपको बता दी। इसके अलावा संडे है सैटरडे है या अन्य कोई जयंती हनुमान जयंती है किसी देवनारायण जयंती है होली है दिवाली है इस प्रकार के बहुत सारे अवकाश तो पहले कैलेंडर के अंदर दिए हुए हैं। इसके अलावा इतने प्रकार के अवकाश देते हैं। यानी सरकारी कर्मचारियों को भरपूर अवकाश मिलते हैं। आपको जैसे 365 दिन का होता है जो साल 365 दिन में से आपको 180 दिन के आसपास ही जाना पड़ता है। बाकी इतने इस प्रकार के अवकाश आपको मिलते हैं इन अवकाशों के अलावा। यानी एक कर्मचारी को नॉर्मल देखा जाए तो वो 130-40 दिन ही ऑफिस से जाता है। इस प्रकार के ये है। तो आप यदि कर्मचारी हो आपको पता नहीं है और या सरकारी नौकरी लगना चाहती हो तो इन अवकाशों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अन्य किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। धन्यवाद साथियों।